नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकतर फैसले जो है मनमानी वाले होते हैं, विमजिकल होते हैं। यही बात पटना हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में शिक्षा विभाग के फैसलों के बारे में कहा है। आज हम बात करेंगे उसी बबीता कुमारी जो शिक्षिका थी, जिनका सिलेक्शन बीपीएससी द्वारा संचालित परीक्षा में हुआ था और उन पर आरोप था कि उन्होंने एक संघ बनाकर चिट्ठी लिखी थी शिक्षा विभाग को, जिस पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। और इसी फैसले को बबीता कुमारी ने जब पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी तो उनका फैसला आया बबीता कुमारी के पक्ष में। और साफ साफ पटना हाई कोर्ट ने जो शिक्षा विभाग का फैसला था, जिसमें बबीता कुमारी की नौकरी से बर्खास्त किया गया था, उसको कहा है आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल, विमजिकल, जो कि हम लोग कहते आए कि मनमाना, आर्बिट्रेरी फैसला है, जो मन आ गया सो फैसला है। तो ये पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर में, पटना हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। तो आखिर उसको केस क्या था और कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं बिहार के वकील जितेंद्र कुमार जी से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को का भी स्वागत करता हूं। जी जितेंद्र जी, ये बताइए, ये फैसला, ये जो मामला था बहुत ही उसमें सुर्खियों में आया था। एक पहली महिला शिक्षक थी बबीता कुमारी जी, जिन्होंने कि एक संघ बनाया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक संघ बनाया और एक चिट्ठी लिखी थी शिक्षा विभाग को, जिसमें कि कहा गया था कि महिलाओं की पोस्टिंग जो है एक सहूलियत वाली जगह पे किया जाए। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम अभी कानूनी जो कानून जो पटना हाईकोर्ट में जो केस पर सुनवाई हुई थी, और उसके बाद जो है बबीता कुमारी जी को शिक्षा विभाग ने नौकरी से निकाल दिया था और उसको उन्होंने चुनौती पटना हाईकोर्ट में दी थी शिक्षा विभाग। अब जाकर वो फैसला बबीता कुमारी जी के पक्ष में आया। तो आप ये बताइए, ये तो शिक्षा विभाग को झटका एक तरह से। ऑब्वियसली ये झटका है, और झटका हम इस मायने में कह सकते हैं कि किसी भी चीज का अप्लीकेबल, कोई भी कानून है वो अप्लीकेबल कब से होना है, कोई भी कानून है उसका अप्लीकेबल कब करना है, ये हड़बड़ी में प्रीमेच्योर डिसीजन था शिक्षा विभाग का। अच्छा, हड़बड़ी में था ये प्रीमेच्योर डिसीजन, यानी कि जो हम लोग कहते आए कि ये शिक्षा विभाग जो है अपने मनमाने ढंग से जब जो मन में आ गया वो फैसला कर लेते। तो देखिए, उसी तरह का कुछ फैसला ये आया है जो कि शिक्षा विभाग को एक झटका है। उम्मीद करते हैं शिक्षा विभाग इस पे कुछ अमल करेगा, कुछ अपनी कार्रवाई का जो रवैया है उनका उसमें सुधार लाएगा। मैं आपको बता देता हूं, इस पे जो लिखा है, द ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी, जो शिक्षा विभाग का ऑर्डर था, आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल और विम्जिकल एंड हैज बीन पास्ड इन कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। मतलब एक जो विम्जिकल है, मनमानापूर्ण है, और अपने पावर को दिखाने के लिए एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है इस तरह। तो अब बताइए, साफ साफ हाई कोर्ट ने ये कह दिया। तो जितेंद्र जी, ये बताइए आखिर ये फैसला क्या है, इसको कैसे, क्या हुआ, दोनों तरफ के पक्षों में क्या सुनवाई हुई, दोनों ने क्या क्या आर्गुमेंट रखे और क्या कोर्ट कैसे फैसला दिया, कोर्ट ने क्या, वो बताइए जरा। पहले तो हम इस बात को देखना चाहेंगे कि आखिर मामला था क्या, मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ। जी, बबीता कुमारी जी को जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, जब हम एक ये CWJC है, सिविल जुरिडिक्शन केस नंबर 170/10/2023, इसी में जजमेंट आया। और जब इस जजमेंट के गो थ्रू होते हैं तो सारे फाइंडिंग्स, राइवल सबमिशन जो बिहार सरकार के थे, जो पिटिशनर के काउंसिल ने कहा, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का क्या इस पे ओपिनियन आया, क्या उनका फाइंडिंग आया और क्या ऑर्डर आया। जब हम इसके थ्रू जाते हैं तो हम पाते हैं इसमें कि बबीता कुमारी को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला था 2 नवंबर 2023 को। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पहला चीज ये समझिए, जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है जी, इसके जो पारा 2 है, क्योंकि पूरे बिहार में हर एक टीचर को मिला जिसका अभी पहले सिलेक्शन हुआ, क्या कहता है कि इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। अच्छा, उसमें ये लिखा है कि इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा। अच्छा,
तो वो नियुक्ति पत्र नहीं था, अपॉइंटमेंट लेटर उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग अपने इस प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर में खुद कहा है, अच्छा उसने खुद ये साफ कर दिया है कि ये प्रोविजनल है, प्रोविजनल, इसको आप जो नियुक्ति पत्र ना समझे, नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा जब सारे सर्टिफिकेट्स का सत्यापन वगैरह हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर होता क्या है कि 11 नवंबर को एक प्रेस कम्युनिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा निकलता है कि सारे शिक्षकों के लिए आप कोई यूनियन नहीं बनाएंगे, कोई एसोसिएशन नहीं बनाएंगे और कोई पेड एसोसिएशन का प्रिंट नहीं करेंगे, और यदि वैसा होता है तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 11 नवंबर को 11 नवंबर को है। और सेम डे बबीता कुमारी को शो कॉज होता है, क्योंकि एक संघ बना जिसमें कि बबीता कुमारी उसको दिखाया गया कि ये रिप्रेजेंट कर रही है, और इसने 4 क्वेश्चन रेज किए थे, 4 इश्यूज रेज किए थे, क्वेश्चन नहीं कहें आप, इश्यूज रेज किए कि ये चीज सिलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको सही होना चाहिए, देख लिया जाना चाहिए, इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए, इनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। हाँ, तो सेम डे बबीता कुमारी को शो कॉज नोटिस इशू हुआ कि आपके द्वारा ऐसा ऐसा आया हुआ है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ, और जो आपने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, कुछ इश्यूज रेज किए हैं रिसॉल्व करने के लिए, तो क्यों नहीं आपका औपबंधिक प्रमाण जो नियुक्ति पत्र है इसको कैंसिल किया जाए। ऑन द सेम डे उसने जवाब दिया, सेम डे दिया, 24 आवर का समय दिया था, लेकिन सेम डे दिया। वो उसने डिनाई किया ऐसे किसी भी चीज से कि ऐसा कोई संगठन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ना ही मैंने वो लेटर दिया है, कोई व्यक्ति इस मेरे उस नाम का यूज किया है। अच्छा, मतलब ये उसी दिन जिस दिन शिक्षा विभाग का लेटर आया इनको, उसी दिन उन्होंने ये अपने जवाब में ये कह दिया कि हमारे द्वारा नहीं दिया, ऐसा नहीं कि कोर्ट में कहा है कि नहीं, वो उसने उसी दिन जवाब दे दिया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को इस चीजों को जांच करना चाहिए। जब ये खुद उसके यहाँ से अपॉइंटमेंट है तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, दिखने से लगता है क्या है नहीं है, जब ये खुद डिनाई कर रही है कि नहीं हमने ऐसा कोई एसोसिएशन फॉर्म नहीं किया है, और ना ही मैंने चिट्ठी लिखी, ना ही मैंने ऐसा कोई, और ये भी कहा, ये बबीता कुमारी जी ने कहा कि किसी ने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है। अच्छा, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग ने इसके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर को कैंसिल कर दिया, और वो किया आपको 13 तारीख को। मतलब ये कह रहे हैं कि उनको जो शिक्षा विभाग ने बिना उनके दावे को जो उन्होंने जवाब दिया, जिन पॉइंट्स को उन्होंने उठाया, जिसमें उन्होंने प्रमुखता से कहा कि ये ना हमने कोई ऐसा संगठन बनाया है, ना ये चिट्ठी मेरे द्वारा लिखा गया, और इस बात को भी कहा कि ये चिट्ठी जो है किसी ने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है। तो शिक्षा विभाग ने जो है बिना मतलब उसकी जांच किए हुए, बिना उस दावे को जांचे परखे जो है उनकी नौकरी खत्म कर दी। हाँ, नौकरी खत्म कर दी। इसको लेकर कोर्ट ने जो है, और वो नौकरी खत्म किया 13 तारीख को। 13 तारीख को जो किया वो 2 रीजन दिया उसमें शिक्षा विभाग ने कि आपने वायलेट किया है बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल 1976 का, रूल 7 को, और रूल 17 का 7 जो है वो बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 का। अच्छा ठीक है, इन दोनों को वायलेट किया है आपने। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल एप्लीकेबल कब होगा। अच्छा, द मोमेंट कि आप टीचर में ज्वाइन किए नहीं हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बने नहीं हैं, अच्छा, उसके पहले ही आपके ऊपर वो रूल कहाँ से एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये यानी कि इनके बचाव में हो गया जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था, जिसमें जो कहा गया है कि ये मतलब फाइनल नहीं है, और वो ज्वाइन भी नहीं की है, तो ये उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ओके, मतलब ये जिन दो धाराओं के आधार पर इनकी नौकरी समाप्त की गई थी, वो उस पे जो है एप्लीकेबल ही नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पिटिशनर्स के काउंसिल ने वो क्वेश्चन रेज किया कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा है कि रूल 7 जो 1976 है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि अब जब रूल 7 आप पढ़ते हैं उसमें क्या कहता है कि ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट,
No government servant shall join or continue to be a member of association. The objects or activities, the object और activities, ये लेजिस्लेचर का इस वर्ड का बहुत मायने रखता है। अच्छा। Of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India and public order or morality. अच्छा। अब दूसरा क्वेश्चन तो ये भी है कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मूवमेंट की वो एसोसिएशन फॉर्म हुआ, तो ये तो बहस में, और कोर्ट ने कहा भी ना कि कि चलिए थोड़ी देर मान भी लेते हैं। ये पिटिशनर्स के काउंसिल ने कहा कि चलिए हम पहले मान भी लेते हैं, इन्होंने फॉर्म किया। तो क्या वो रूल 7 एप्लीकेबल है इस पे? जी, एक तो ये इसने क्या ऐसा कार्य किया जिससे कि भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरा हो रहा था, या नैतिक या पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी का कोई हनन हो रहा था? ऐसा कोई नहीं था। उसके आगे जब चलेंगे तो फिर ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी, उनका फिर जो फाइंडिंग आया, फिर राइवल सबमिशन हुआ कि भाई ये तो है नहीं, चूंकि इसने ज्वाइन किया नहीं, कोई सैलरी ये ड्रॉ कर नहीं रही थी, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कि का डिफिनेशन है 1976 में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का डिफिनेशन है एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सर्व इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट। अच्छा। अब द क्वेश्चन इज कि जब तक हम ज्वाइन नहीं किए हैं तब तक हम गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे हुए? हम है नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि एक तरह से ये शिक्षा विभाग की फजीहत भी हो गई, झटका तो लगा ही लगा, और ये हुआ ना कि आपने बिना समझे बुझे जो है उसको कर दिया। अगर ये करते तो ये फजीहत तो नहीं होता ना। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज विधि सम्मत है या नहीं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली टू दौलताबाद और दौलताबाद टू दिल्ली, जो तुगलकी फरमान जैसे कहते हैं, लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो किसी भी चीज का कोई भी लेटर हम दे रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर कर रहे हैं, कोई हम नोट निकाल रहे हैं, उसके लिए एक बार ये चीज देखना चाहिए कि हमारा जो ऑर्डर है वो एज पर लॉ है या नहीं है। जिस रूल की बात हम कर रहे हैं, हमारे इस ऑर्डर में वो रूल एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इवन ऑनरेबल कोर्ट का क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर है इनका जो ओपिनियन आया है, उसको हम एक बार पढ़ के सुनाना चाहेंगे। फाइंडिंग जो आया है ऑनरेबल कोर्ट का जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी का, इन्होंने ये कहा कि हम इस फैक्ट को हम एक बार ये एज्यूम कर भी लेते हैं कि पिटिशनर ने एसोसिएशन फॉर्म किया, गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर पर प्रेशर बनाने के लिए इसने एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, तो ये वायलेट नहीं हुआ रूल 7 ऑफ 1976 का, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट अभी है नहीं जी। और ये जो केस है इनका, शिक्षा विभाग का जो कहना है, तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि एक ये ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी जो एसोसिएशन का जो है ये कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर ऑफ मोरालिटी का है। और क्लियर होकर के ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आई एम, हम लाइन बाय लाइन बताते हैं कि आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल, whimsical and has been passed in colorable exercise of power। अच्छा, ये कोर्ट ने, मतलब ये कोर्ट जज ने कहा है, ये ऑनरेबल जस्टिस का ओपिनियन है। अच्छा, दोनों पार्टीज का ऑब्जर्वेशन है, गवर्नमेंट के और पिटिशनर्स के, पिटिशनर जो थी उनके काउंसिल और गवर्नमेंट के साइड से जो सबमिशन हुआ, इसके बाद ये ऑनरेबल जस्टिस का ये उनका खुद का ओपिनियन आया। ये जो ऑर्डर था, ये जो 13 नवंबर का 2023 का जो ऑर्डर था, जिसके क्वेस के लिए बबीता कुमारी जी गई हुई थी, तो वो 13 नवंबर 2023 का बिहार शिक्षा विभाग का जो ऑर्डर है वो आर्बिट्रेरी था, अनरीजनेबल था, whimsical था और कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर था। अपने पावर को, अपने शक्तियों को का दुरुपयोग एक तरफ से इसे समझा जाए। और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देते हुए कहा गया डीओ, जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 थे, डीओ मधुबनी को, कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू कीजिए पिटिशनर का, और स्कूल को अलॉट करते हुए 1 महीने के अंदर उसको स्कूल अलॉट करते हुए अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए।
ये मतलब कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दिया कि 1 महीने के अंदर, मतलब कि जिस दो ग्राउंड पर शिक्षा विभाग ने बबीता कुमारी की नौकरी खत्म की थी, उस दोनों को कोर्ट ने जो है सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको 1 महीने के अंदर जो है अपॉइंटमेंट लेटर देकर इनकी नियुक्ति जो है की जाए स्कूल में। अपॉइंटमेंट लेटर स्कूल अलॉट करते हुए, मतलब इनको जो दिया जाए। तो साथियों ये थी बातचीत हमारी, खास बातचीत वकील साहब जितेंद्र कुमार जी से। जितेंद्र कुमार जी ने हमें बताया कि पटना हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बबीता कुमारी के केस में अपने ऑर्डर में क्या कहा और किस तरह से जिन 2 आधार पर बबीता कुमार की नौकरी खत्म की गई थी, उन 2 आधारों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बबीता कुमारी को 1 महीने के अंदर स्कूल के अलॉटमेंट के साथ साथ उनकी पोस्टिंग की जाए। उम्मीद है इस फैसले से ही कम से कम, अब शिक्षा विभाग तो आप जानते हैं किसी की सुनता है नहीं, तो कम से कम इस फैसले से ही कुछ तो अपने रवैये में, अपने जो उनका कार्य करने का तरीका उसमें कुछ बदलाव लाए, जिससे कि शिक्षकों की भी जिंदगी आसान हो और एक इस तरह से फजीहत का सामना ना करना पड़े उसे। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।